हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सॉरी गाइस, बहुत वीडियो लेट आई एंड आई एम सो सॉरी। मेरे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, मेरे एग्ज़ाम्स थे, सो दैट इज़ व्हाई आई नीड टू पोस्टपोन दिस वीडियो वाला थिंग. So I'm back finally with a topic, that is how do organisms reproduce. It is a topic of class 10th. Okay, the chapter is given in the NCERT book itself. Fine. So we'll be starting with this the introduction of this chapter. So points which we need to cover is the need of reproduction, the variations and the types. Okay, the types of the reproductions. So you see there is a basic question itself. The heading says that why do organisms reproduce or how do they reproduce. Okay, so why is the need, like it's not a kind of a survival thing. It is not a process by which a person or by which an organism survives. It's not the process similar to nutrition. It's not the process similar to respiration. It's an entirely different process. Okay, so the question arises कि why is it so important that हर organism जो है वो reproduce करता है या reproduction participate करता है. तो the basic answer to this question is the variation. Okay, or to keep themselves into the universe. To keep them into the universe, to survive, they do this प्रोसेस. ऑब्वियसली बट ऑब्वियस अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाएगा तो वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो जाएगा. जो भी उसकी प्रोजनी होगी वो वहीं पर, लाइक एक प्रोजनी, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विल एक्सटिंक्ट फाइनली, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ. ठीक है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को इस यूनिवर्स में रखने के लिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ पर्सन और organism should undergo the reproduction. So this is the answer to this question, that the need of reproduction. So need of reproduction is simple: to maintain their existence, to maintain their place in the universe, we need, or the organism need to reproduce. Okay, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वेरिएशंस. वेरिएशन मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस. ठीक है, हम अलग दिखते हैं, आपके साथ के जो फ्रेंड्स हैं वो डिफरेंट दिखते हैं. इवन दो यू कैन सी वेरिएशंस अमंग फ्लावर्स, अमंग इवन दो इन यू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, तो वेरिएशंस होते हैं, सब में वेरिएशन होता है, डिफरेंस होता है. हमारे में वेरिएशन है, हम दूसरे पर्सन से डिफरेंट हैं, तो ये जो डिफरेंस आता है, दिस इज़ ओनली द वेरिएशन. वेरिएशन बहुत ज़रूरी है. अगर वेरिएशन नहीं होगा तो सब एक जैसे दिखेंगे. अगर पूरे यूनिवर्स में सारे ऑर्गेनिज्म, वेदर मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, सब अगर एक जैसे दिखेंगे तो उन्हें आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होगा. ठीक है, तो इस चीज़ को क्लासेस में डिवाइड करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए, ह्यूमन क्या है, एप्स क्या है, देन मैमल्स क्या हैं, देन यू कम टू यूनिसेलुलर क्या है, फिर यूनिसेलुलर में, मल्टी सेलुलर में कॉम्प्लेक्स क्या है, ये सारी चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए हमने वेरिएशन का टर्म यूज़ किया. ठीक है, वेरिएशन आई. अब ये वेरिएशन होती कैसे? अभी तो हमने डिस्कस किया नीड क्या थी, अब हम डिस्कस करते हैं ये वेरिएशन जो भी होती है ये होती कैसे. तो यू सी, यू मस्ट हैव लर्नड इन क्लास 9th, अभी आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं, जीन्स में डीएनए प्रेजेंट होता है. डीएनए इज द डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. फाइन, ये डीएनए जो है ये पर्टिकुलर प्रोटीन्स के लिए कोडिंग करते हैं. ठीक है, डीएनए क्या करते हैं? प्रोटीन्स के लिए कोडिंग करते हैं. दे कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन अगर डिफरेंट है तो वेरिएशन आ जाएगा. डिफरेंट प्रोटीन्स अगर कोड हो रहे हैं तो डिफरेंट वेरिएशन आएगा. यही होता है, यही कैरी करते हैं. कहते हैं ना, जीन्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर कैरेक्टर कैरी करते हैं, तो दे डू नॉट कैरी अ कैरेक्टर. वो कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं होता, वो बेसिकली यही होता है. ये प्रोटीन्स की कोडिंग होती है जो डिफरेंट हो जाती है. प्रोटीन्स की कोडिंग अगर डिफरेंट हुई, हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कोडिंग होगी, तभी वहाँ पर वेरिएशन पॉसिबल है. ठीक है, वेरिएशन नहीं अगर हुआ तो आइडेंटिफाई कर पाना ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म को बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वेरिएशन पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, एक स्पीशीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वापस आते हैं हम एक बार फिर से पहले वाले टॉपिक को हम फिर से बता देते हैं। नीड क्यों होती है रिप्रोडक्शन की? नीड इसलिए होती है जो भी स्पीशीज़ है वो अपनी जनरेशन कंटिन्यू कर सके, इस पूरे यूनिवर्स में वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर सके, इसलिए वो जो भी स्पीशी है, ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करती है। ठीक है, हर इंसान को अपनी आइडेंटिटी बनानी है, सो टू सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट। ओके, इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। तो दिस इज़ द बेसिक नीड फॉर रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो यू सी देयर आर वेरियस टाइप्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन के मेन जो है, क्योंकि हमने क्या किया, कई सारे रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं, बट हमने क्या किया, उन्हें क्लासीफाई कर दिया। कैसे क्लासीफाई किया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा, ये बेसिकली एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है यहाँ पर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर जो होता है ये 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक, इसीलिए इनको एसेक्सुअल और सेक्सुअल 2 बेसिक कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बुक में जो बुक में इंट्रोडक्शन पार्ट है, गो थ्रू इट, बिकॉज बहुत ज़्यादा है उसमें, घुमा फिरा के चीज़ें यही सारी हैं जो मैंने एक्सप्लेन की थी। ओके, अब मुझे जो नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है, दैट इज़ अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइन, सो वी मूव ऑन, सिंपली वी विल मूव ऑन टू द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो अब हमें जो डिस्कस करना है वो हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? पहला है फिजन, सेकंड इज बडिंग, थर्ड इज रीजनरेशन एंड फोर्थ इज फ्रैगमेंटेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द फिजन। फिजन क्या होता है? एक सिंगल पेरेंट होता है, एक सिंगल पेरेंट है। ठीक है, ये क्या करता है? 2 में डिवाइड हो जाता है। ठीक, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये सिंगल पेरेंट है और ये किस में डिवाइड हुआ? डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। ये जो सिंपल सा प्रोसेस होता है, ये किस में होता है? अमीबा में। ठीक, अमीबा का प्रोसेस होता है। मैंने एक न्यूट्रिशन वाली वीडियो जिसमें डाली थी, न्यूट्रिशन वाली वीडियो में भी अमीबा का प्रोसेस था, बट वहाँ पर क्या था? अमीबा का न्यूट्रिशन प्रोसेस था। ये हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। तो इस फिजन को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। एक्चुअल में होता क्या है, जो ये पेरेंट होता है ये यहाँ से डिवाइड होने लगता है, यहाँ पर क्लीवेज आने लगती है। ठीक है, क्लीवेज का मतलब वो ऐसे ऐसे करके एक सेपरेशन हो जाता है और फाइनली क्या होता है? हमारा 2 डॉटर सेल्स में वो सेपरेट हो जाता है। तो ऐसे हमारा अमीबा में फिजन होता है। फाइन, तो फिजन अगर आपको आता है लिखने को, तो फिजन में क्या होगा? एक सिंगल पेरेंट होता है, वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है? सिंगल क्लीवेज होती है, जो सिंगल पेरेंट होता है उसमें क्लीवेज होती है और क्लीवेज से 2 डॉटर सेल्स में वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर जो सिंगल पेरेंट है अब तो वो 2 में डिवाइड हो गया ना, तो यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं कि ये एग्जिस्ट तो करा नहीं। ये जो था, अगर हम और की बात करें, जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में जो 2 पेरेंट होते हैं वो एक जब तीसरी जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं तो बट ऑब्वियस 2 सर्वाइव करते हैं। यहाँ पर तो ऐसा सर्वाइवल का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यही चीज़ तो डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स बना ली। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो सिंगल पेरेंट होता है वही डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा फिजन का प्रोसेस था। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस, दिस इज हैपेंस इन अमीबा। नेक्स्ट हम आते हैं बडिंग पर। बडिंग में देखिए क्या होता है, बडिंग में एक बड अराइज होती है। ठीक है, बडिंग का प्रोसेस अगर हम देखें, बडिंग किस में होती है? हाइड्रा और ईस्ट में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अभी मैं लिख दूंगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अमीबा, और बडिंग किस में होती है? हाइड्रा एंड ईस्ट में। तो बडिंग का प्रोसेस देखिए क्या होता है, एक ये सपोज हमारा पेरेंट है, दिस इज द पेरेंट। अब यहाँ पर क्या होगा? एक बड अराइज हो जाती है। ये हमारा पेरेंट है, अगर यहाँ पर एक बड अराइज हो जाएगी, दिस इज बड।
और ये बर्ड तब तक उस पेरेंट से अटैच रहेगी जब तक इस बर्ड को न्यूट्रिशन मिलेगा और जब तक ये ग्रो करेगी। जैसे ये मैच्योर हो जाएगी, ये यहाँ से डिटैच हो करके एक अलग सा पेरेंट अपना खुद इंडिविजुअल बना लेगी। तो दिस इज़ अबाउट बर्डिंग, हाउ दिस बर्डिंग हैपन्स। ठीक है, एक सिंगल पेरेंट है, यहाँ पर क्या होगा, एक बर्ड का फॉर्मेशन होगा, छोटा सा बर्ड का फॉर्मेशन होगा। नाउ दिस बर्ड फॉर्मेशन व्हाट विल हैपन, बर्ड का जो फॉर्मेशन है, यहाँ पर बर्ड का फॉर्मेशन होगा और ये जो बर्ड है जब मैच्योर हो जाएगी न्यूट्रिशन लेने के बाद, तो वो अपने आप क्या होगी, एक सिंगल पेरेंट में या एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म में, प्रोजेनी में ये कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। ये किस में होती है, बर्डिंग हमारी ईस्ट में होती है और हाइड्रा में होती है। ठीक है, बर्डिंग किस में होती है, ईस्ट में और हाइड्रा, ईस्ट एंड हाइड्रा में हमारी बर्डिंग होती है। तीसरे प्रोसेस की हम बात करते हैं जो हमारा रीजेनरेशन है। रीजेनरेशन का मतलब क्या हो सकता है, नाम से ही लग रहा है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है, रीजेनरेट करना, दोबारा से जनरेट होना। बट इसमें एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर जो आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, दैट ऑर्गेनिज्म हैज़ टू बी कट। जब तक वो कट नहीं होगा वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, रीजनरेशन का ये एक पॉइंट है। जैसे इसका एग्जांपल है प्लानेरिया। ठीक है, प्लानेरिया को हम क्या करते हैं, ये प्लानेरिया है मान लीजिए, इसको हमें यहाँ से कट करना पड़ेगा। ये हमने कट किया, ये दो इक्वल हाफ्स में हो गया, एक हाफ ऐसे हो गया हमारा, यहाँ से सपोज ये कट लगा हुआ है, एक इक्वल हाफ ये हो गया, दूसरा हाफ हमारा ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा, ये अपना हाफ पूरा ये जनरेट कर लेगा, ये इतना कट था और यहाँ से ये नया बॉडी जनरेट कर लेगा। और इसमें क्या होगा, ये यहाँ पर कट था, ठीक है, ये यहाँ से अपनी पूरी बॉडी जनरेट कर लेगा। तो हुआ वही चीज़, यही हुआ रीजनरेशन। इसने अपना हाफ जनरेट कर लिया, इसने अपना हाफ जनरेट कर लिया था जहाँ से कट लगा था। बट बेसिकली क्या हुआ, हमें रीजनरेशन के प्रोसेस में तभी होगा वो प्रोसेस जब कोई ऑर्गेनिज्म कट हो जाएगा या हम जान करके किसी ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे। ठीक, तो रीजनरेशन की ये कंडीशन है। ठीक है, ये अपने से नहीं होगा, इसमें हमें एक एक्सटर्नल चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, या तो वो ऑर्गेनिज्म बाय डिफ़ॉल्ट कट हो जाए या तो हमें उसे कट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन की बात करें तो फ्रैगमेंटेशन फ्रॉम द नेम सजेस्ट फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे सेगमेंट। इसमें क्या होता है, हर सेगमेंट अपने आप को बना लेता है। ठीक, एक छोटा सा सेगमेंट अगर होगा, ये छोटा सा मान लीजिए एक सेगमेंट है, तो ये क्या करेगा, पूरा एक बॉडी को जनरेट कर लेगा। ठीक है, एक छोटा सा सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा पूरी एक बॉडी को या पूरा एक ऑर्गेनिज्म जनरेट करने के लिए। लेकिन फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस है। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, अपने आप कट हो गया तो भी जनरेट हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन अप्लाई होती है कट करने वाली। ठीक है, ऐसा कंडीशन है, ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन। ठीक, फ्रैगमेंटेशन यही होता है, ये किस में होता है, स्पायरोगायरा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं बट सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर बट सिंपल ऑर्गेनिजम्स, उनमें क्या होता है, हमारा फ्रैगमेंटेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन में एक छोटा सा फ्रैगमेंट क्या करता है, पूरा पार्ट जनरेट कर लेता है। ठीक है, नाउ आई वुड लाइक टू गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज ऑल 4 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो यू सी, इसमें जो था हमारा फिजन में, ये किस में होता है, अमीबा में, अमीबा एंड ओके अमीबा। ठीक है, बेसिक आपका ये होता है अमीबा। देन बर्डिंग, बर्डिंग यू हैव ईस्ट एंड यू हैव हाइड्रा। ओके, देन इन रीजनरेशन इज इन प्लानेरिया। प्लानेरिया में आपका रीजनरेशन का प्रोसेस होगा। एंड देन इन दिस फ्रैगमेंटेशन यू हैव स्पायरोगायरा। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स हैं पर्टिकुलर अपने उसके। फाइन, सो दिस इज अबाउट द process. Okay, this is about the asexual reproduction. In next video I will be dealing with the sexual reproduction. Okay, so this was about the thing, and same is given in your book. Some of the points might have skipped, so please go through the book and consult it properly, read it properly. And your all exams are from starting from 4th of May, so best wishes for that. And keep watching, keep supporting, like, share and subscribe the channel. Thank you.